सामना करना है, उनके विषय पर यीशु मसीह ने उनको बताया। And then after this question, he moves on and he speaks about the character and dedication that must be present in the heart of his disciples or those who are determined to contend for the faith. और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8वां पद में ये सवाल पूछने के पश्चात, क्या मैं पृथ्वी पर आने पर क्या उस विश्वास को पाएगा, कहकर एक सवाल पूछने के पश्चात जिस चेलों ने अपने जीवन में दृढ़ निर्णय लिया है कि हम उस विश्वास को पूर्ण यत्न करेंगे, उसका जीवन का गुण लक्षण, उनका जीवन का चरित्र, उस जीवन में उनका जीवन का समर्पण किस प्रकार हो रहा है, कहकर उन बातों को वर्णन कर रहा है। Now let us see a few scriptures. और मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता We हूं। will return to verse 20, chapter 17. और 17वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 20वां पद में माए। You know, in chapter 18 and verse 8, the Lord asks them a question. लूका 18:8 में प्रभु ने एक सवाल पूछा, But actually the Lord's question begins with another question. परंतु यीशु मसीह का जो सवाल जो है दूसरे क्वेश्चन से, दूसरे सवाल से आरंभ होता है। But that question was not asked by the Lord, but was asked by the Pharisees. और वो सवाल जो हो, पहला सवाल जो है प्रभु के द्वारा पूछा नहीं गया, परंतु प्रभु से फरीसियों के द्वारा पूछा गया। That we read in verse 20 और उस बात को लूका 17:20 में उस सवाल and को हम देखते 21. हैं। और 21वें में हम देखते हैं, And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, Yes. तो उसने उन फरीसियों को उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। Neither shall they say, 2 वर्ष के लगभग 2 वर्ष के पूर्व जब इस वचन को शिविर सभा में पहुंचाने समय तक, इस वचन से सच्चाई को पहुंचाने समय तक मैं कितना कष्ट उठाया प्रभु ने। it was difficult to minister a word like this. क्योंकि ऐसा वचन को बांटने में, सेवा करने में बहुत कठिन है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Most of the time in the New Testament, और नया नियम में कई बार the word faith is used विश्वास ये शब्द जो है कई बार प्रयोग किया गया। to God. ये न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर की राज्य तुम्हारे बीच में है। Now, let me explain something here. और मैं कुछ बातों को इधर विवरण करूं। The Lord is not saying that the kingdom of God is within the Pharisees. और He इधर- says here in verse 21, Lo, behold, the kingdom of God is within you. और इस यीशु मसीह ने जब 17वां लूका 17:21 में कहा, क्योंकि देखो परमेश्वर की राज्य तुम्हारे बीच में है, इसका अर्थ ये नहीं है सवाल पूछा, जो जिसने सवाल पूछा उन फरीसियों के बीच में है कहकर उन्होंने नहीं कहा। Yeah. He did not mean that the kingdom of God is within the Pharisees. और इसका जो यीशु मसीह ने जब कहा परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है, और इस अर्थ से नहीं कहा हे फरीसियों परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है कहकर नहीं कहा। He did not mean within the Pharisees. और इसका अर्थ यह भी नहीं फरीसियों के बीच में परमेश्वर के राज्य है। You know, there was another Pharisee who came to Jesus Christ one night. और एक रात को एक फरीसी यीशु मसीह के And पास आया, that Pharisee's name is Nicodemus. और उस फरीसी के नाम है निकोदेमुस। And when he came to the Lord Jesus Christ, जब वो यीशु मसीह के पास आया, the Lord Jesus said very clearly to this Pharisee, और उस फरीसी से, उस निकोदेमुस नाम फरीसी से यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्ट he said that he must be born again. और तू नए सिरे से जन्ना अनिवार्य है, अवश्य है बोला है। You know, it says in the Amplified like this, और एम्प्लीफाइड तर्जुमा में इस प्रकार कहता है, Jesus answered him, I assure you most solemnly, I tell you, that unless a person is born again, anew from above, he cannot
ever see, know, be acquainted with, and experience the kingdom of God. यीशु Unless a ने man is born from above, he cannot. यीशु ने उस फरीसी निकोदेमुस को यही सवाल दिया, देखो मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तुझको मैं निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि जब तक एक व्यक्ति ऊपर से नए सिरे से न जन्मे या तब तक वो उस परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य को पहचान नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य से परिचित नहीं हो सकता, परमेश्वर के राज्य को अनुभव भी नहीं कर सकता. Yes. The Lord did not say to Nicodemus, the kingdom of God is within you. प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस फरीसी से ये नहीं कहा परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है या तुम में है कहकर नहीं कहा. So we need to understand that the Lord is not saying that the kingdom of God is within the Pharisees. और इस कारण इस बात को मैं और आप समझना अनिवार्य है. यीशु ने ये नहीं कहा कि हे फरीसी लोग परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है कहकर कहा है कहकर हम नहीं समझना. Hence the Lord Jesus was telling these demanding Pharisees, और ये सवाल को उत्तर मांगने वाला इस फरीसी से इस तात्पर्य से प्रभु he यीशु was telling these hostile Pharisees, और ये बलवा करने वाले इस फरीसियों से यीशु ने यही उत्तर he was दिया. telling these ever watching to accuse him Pharisees, और हमेशा यीशु को ऊपर दोष लगाने का और हमेशा मौका ढूंढने वाला उस फरीसी से यीशु ने उत्तर दिया. he was telling them that they are not to look for the kingdom in outward displays in their lives. और उनसे कहा और उन्होंने यही कहा आप परमेश्वर के राज्य को आपके जीवन की भार इधर उधर खोज नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना है परमेश्वर के राज्य के लिए. Look not for the kingdom of God in outward displays. और जो बाहर रूप से प्रकट रूप में जो दिखाने वाले उस दृश्य में परमेश्वर के राज्य को आप नहीं Do देखना. not look for the kingdom of God in supernatural manifestations. या परमेश्वर के राज्य को एक दैविक प्रकटन से और होगा कहकर आप इस प्रकार भी नहीं देखना. He said not to do that. और आप ऐसा काम मत करना. Then he said to them, the kingdom of God is not localized or it is not an earthly display. और दूसरे शब्दों में कहने से यीशु मसीह ने कहा है परमेश्वर के राज्य जो है और It is not localized or an earthly display. और इस पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ या ये उसको स्थानीय रूप में भौतिक रूप में प्रकट नहीं होगा कहकर उन्होंने बताया. The kingdom of God is not a localized or an earthly display. और परमेश्वर के राज्य वो नहीं है कि पृथ्वी पर और प्रकट होने वाला या और उसको स्थानीय रूप में देख सकें. You know, that's why the Lord says in verse 21, और वही बात को यीशु ने लूका 17:21 में look बताया. at the Lord's expression here. और यीशु मसीह का उस शब्दों को Neither shall they say, lo here or lo there. और उस बात को स्पष्टता से देखिए यीशु ने कहा That is और not the kingdom, saints of God. और लोग ये न कहेंगे कि दो क्यों परमेश्वर के राज्य यहाँ है या वहाँ है. You know, the Amplified says, nor will people say, look here, it is, or see, it is there, for behold, the kingdom of God is within you. और एम्पलीफाइड अनुवाद यही करता है और लोग ये न कहेंगे देखो वो परमेश्वर के राज्य It's यहाँ within है, you. That's enough. The kingdom of God is within you. परंतु परमेश्वर के राज्य तुम में है, तुम्हारे बीच. So it is not here, it is not there. और परमेश्वर के राज्य प्रकट के रूप में इस स्थान में या उस स्थान It is में not है a नहीं. localized or an earthly display like many are trying to produce the kingdom today in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोग बहुत लोग परमेश्वर के राज्य में अपने कल्पना के द्वारा इस पृथ्वी पर ही दिखाना चाहता है. इस प्रकार नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों. It doesn't come by mere outward displays, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों ये परमेश्वर के राज्य और
दिखाने वाले प्रकट रूप में Now, नहीं आए। what does the Lord mean by this? Let our eyes be open tonight. और आज रात काल हमारे आत्मिक कान खुल जाए। I believe that there are several of us who need to be delivered. और मैं ऐसा समझता हूं, हम में से बहुत लोग इस बातों से आजाद होना है, छुटकारा पाना है। We are still looking for some manifestation, और some amongst us. और हम में से कुछ लोग जो है कुछ प्रकटन को, बातों को अपेक्षा कर We रहे are हैं looking for some signs yet in our lives. और अपने जीवन में कुछ चिन्ह को देखना चाहते हैं। Saints of God, the greatest sign is the cross in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन में महान चिन्ह वही है, यीशु मसीह There का is क्रूस। no other sign that God wants to give to His people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने लोगों को Yes. दूसरा चिन्ह देना नहीं चाह रहा है। That is what the Lord said to those who sought for sign और from Him. जो यीशु मसीह ने उसको उत्तर में जो उनसे चिन्ह को मांगा, उनको यही बात बताया। For you and me, we do not need any more sign of His love and His commitments towards His people, for He loved us and He gave Himself for us on the cross. परमेश्वर के प्रिय लोगों, There is no more sign, saints of God. प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, इसका क्या चिन्ह है कहकर इधर उधर मत ढूंढो, परंतु वो हमसे प्रेम किया, इस प्रेम के कारण मेरे लिए और आपके लिए अपना जीवन दे दिया है, इस बात ही प्रमाण है, इस बात ही मेरे लिए और आपके चिन्ह है, यही पर्याप्त है परमेश्वर के प्रिय लोगों। You know, what does the Lord mean by this here in Luke 17 and verse 21, 22 and 20 and 21? और लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में 20 और 21 में यीशु जो उत्तर दिया उसका अर्थ क्या है? The kingdom of God is not localized. It is not an ugly display. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य जो है इस पृथ्वी पर प्रकट रूप से देखने वाला बात नहीं है। Yes. What did the Lord mean by this? और उसका अर्थ क्या है? The Lord is saying that the human eye cannot discern the kingdom of God. और दूसरे शब्दों में कहने से Yes. मानव का जो दृष्टि जो है परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं सके। Now let us understand that, saints of God. परमेश्वर के प्रिय को इस बात को हम May समझें। we seek the Lord that the Holy Spirit would help us to understand what that is. और उस बात को अर्थ सही अर्थ क्या कहकर पवित्र आत्मा प्रकट करने के लिए हम The Lord says, do not go by your natural eyes to see where the kingdom is. परमेश्वर इस बातों से यही कहा है, अपने इस स्वाभाविक शारीरिक आंखों से परमेश्वर के राज्य कहाँ है कहकर इधर उधर नहीं ताको, इधर उधर मत ढूंढो। The Lord said in Matthew 24, in the last days many will say, Lord, Christ is here, Lord, Christ is there. And people will run after because they go by their natural sense knowledge. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Human wisdom, natural discernment. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में यही बात को यीशु मसीह ने कहा, मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है कहकर आपको बताने से आप इधर उधर मत देखो कहकर कहा है। क्योंकि लोग जो है अक्सर ऐसा संदेश सुनने से अपने इस स्वाभाविक ज्ञानेंद्रिय, इस प्राकृतिक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उसको देखना चाहेंगे, उसको स्पर्श करना चाहेंगे, उसको सुनना चाहेंगे। The human eye cannot discern the kingdom. परमेश्वर के प्रिय लोगों, और मनुष्य की स्वाभाविक दृष्टि जो है परमेश्वर के राज्य को पहचान नहीं सकेगा। Neither human nature can discern the kingdom. और या तो मनुष्य की प्राकृतिक स्वभाव जो है और परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं पाएगा। The Pharisaical spirit cannot discern the kingdom. परमेश्वर के प्रिय लोगों, फरिसियों की आत्मा जो है परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं सकेंगे, परख नहीं सकेंगे। The religiosity, the religious spirit cannot discern the kingdom of God. मजहब की आत्मा जो है परमेश्वर के राज्य को पहचान नहीं सकेंगे, परख नहीं सकेंगे। Oh, you must be born again if you are to ever discern the kingdom of God. यदि आप इस परमेश्वर के राज्य को पहचानना चाहता है तो आप ऊपर से नए सिरे से जन्मना अनिवार्य है, अवश्य है। परमेश्वर And we need to pursue it and discern it in and by the Spirit of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस परमेश्वर के राज्य को
और पवित्र आत्मा में होकर पवित्र आत्मा की दृष्टि से ही मैं और आप समझना और परखना। Oh, may God help us to understand this. और इस बात को समझने के लिए परमेश्वर में सहायता Though करें। we are born again, हम नए सिर से जन्मा हुआ We लोग are हैं, the- तो भी वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए यत्न करो, पूरा यत्न करो contend for this. और उसका पूरा यत्न करो। We are in a battle, saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप एक युद्ध भूमि में है, एक युद्ध में है that we may come into the living reality of all that Christ is. कि मैं और आप मसीह यीशु जो उसके परिपूर्णता में जो उसकी परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता है उस तक पहुंचना है, You उसको have प्राप्त been- करने के लिए मैं और आप पूरी You have been called and separated unto this. और इसी कारण आपको परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने बुलाए अलग भी किया। You are dearly loved by God. आप परमेश्वर का प्रिय हो, प्रिय का समझकर आपको You बुलाया are kept for Jesus Christ. और मसीह यीशु के लिए आप सुरक्षित रखा गया। Therefore, contend for the living reality of all that Christ is and all that Christ has accomplished in your life. और इस कारण है That's what विश्वासियों, it really means. है विश्वासियों, अगर हम पवित्र आत्मा पाए लोग होने There पर are भी so many believers today who are running around for a supernatural manifestation. They are running from place to place for some signs to believe the kingdom is here and the kingdom is there. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो लोग नए सिर से जन्मा पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ, ऐसे विश्वासी लोग भी इधर उधर दौड़ते हैं। ये बात सुनते ही परमेश्वर के राज्य यहाँ है, परमेश्वर के राज्य वहाँ है, ऐसी और पुकार को, ऐसी घोषणा को सुनते हुए इधर उधर ढूंढ रहे हैं। और आज भी उन लोग इसी बात को देखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ दैविक सामर्थ्य कुछ पृथ्वी पर प्रकट रूप में होगा कहकर। And therefore there are going to be many supernatural manifestations in these last days in the earth. And many in millions are going to be deceived in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब मनुष्यों ने अपने स्वयं की बुद्धि से, स्वयं की समझ से परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर प्रकट रूप में खोजने के कारण और कई प्रकटन, झूठे प्रकटन प्रकट होते हुए उनको भरमाएंगे, उनको धोखा देंगे। Yes. When we turn to the book of John chapter 18, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 18 अध्याय, the book of John chapter 18, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 18 अध्याय, verse 36. उसका 36वां पद। Jesus answered, my kingdom is not of this world. यीशु ने पिलातुस को उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। My kingdom is not of this world. यीशु ने पिलातुस को उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। When the Lord Jesus said, my kingdom is not of this world, जब प्रभु ने कहा है मेरा राज्य इस जगत का नहीं, he was saying that he is the king of the kingdom of God. और ये मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यीशु ने इस कहने के द्वारा कहा है मैं परमेश्वर के राज्य का राजा हूं। My kingdom is not from this world. मेरा राज्य इस जगत की ओर से नहीं या इस जगत का नहीं। You know, when we turn to the book of, when we turn to the Amplified translation, जब एम्पलीफाइड अनुवाद में जब हम देखते हैं, you know, it's given more clearly. और वो बड़ा स्पष्टता से बताता है, Jesus answered, my kingdom, kingship, royal power belongs not to this world. If my kingdom were of this world, my followers would have been fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not from here, this world. It has no such origin or source. यीशु ने उत्तर दिया, I praise God for that. मैं प्रभु का स्तुति करता हूं, इस वचन करिए। Yes. यीशु ने उत्तर दिया है मेरे राज्य या मेरे राज्याधिकार या मेरे राज्य की, मेरे राजा की जो सामर्थ जो है इस जगत का नहीं है, इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज्य
इस संसार का मसीह अपने कलवरी का क्रूस की तरफ आगे बढ़ रहा था. The time of his cross, he found, he asked his disciples, जब वो अपने चेलों से पूछा, he's asked his disciples a question. और चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा. And that is the question that we read out in verse 18 and 8. और वही सवाल को हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8 में हमने देखा. In the Amplified it says, however, when the Son of Man comes, will he find persistence in faith on the earth? Verse 8. उसका पिछले भाग में, जब मनुष्य के पुत्र आएगा, क्या उस विश्वास को जो और परसिस्टेंस, क्या Persistence in इस faith. पृथ्वी पर उस बड़ा यत्न से पाने वाले उस विश्वास को पाएगा? It's not talking about will there be anybody who believes in Christ. That's not what it means. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Something more than that. ये नहीं कोई इधर है क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, तो ऐसी विश्वास की बात नहीं. When Jesus was approaching the time of his cross, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूसित होने का समय के निकट आगे बढ़ रहा था, लोग तथा यहूदियों के हाथ में सौंपा जाने से मुझको रोकने के लिए युद्ध करते थे. Yes. क्योंकि मेरे राज्य इस जगत का नहीं, इस कारण इस जगत का मूल से नहीं या इस जगत के आधार पर नहीं. It has no origin or source in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य जो है इस जगत का मूल पर नहीं या इस जगत के आधार पर नहीं. It has its origin and source in God. और परमेश्वर के राज्य की मूल और आधार जो है परमेश्वर ही है. It is a heavenly kingdom और वह स्वर्गीय राज्य, and it's a heavenly order. और वह स्वर्गीय नियम. It's a realm where God is working all things after the counsel of his own will. जो अपने इच्छा की सुमति के अनुसार Yes. परमेश्वर ने काम करने वाला वो वातावरण. Yes, may we see that. Let's turn to the book of Ephesians. और एफिसियों की पत्रियों में इस बात को हम This देखेंगे. is what Paul says to the Ephesians. और एफिसियों को यही पौलुस ने बताता है. Verse 11.